तो उससे पहले संसद में कितनी चर्चा हुई थी कि हम ये 3 कानून लेकर आ रहे हैं। वो कौन से अदृश्य किसान संगठन थे जिनसे बातचीत हुई कानून बनने से? जो हमारे किसानों की ये डेथ हुई है, ये सीधे तौर पे इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और ये जूठे में चोट लग जाए तो ट्वीट हो जाता है अफसोस का। इमरान खान की अम्मा की मौत हो जाती है, उस पर भी श्रद्धांजलि दे दी जाती है। किसानों के बारे में किसी ने सरकार की तरफ से कोई श्रद्धांजलि दी? ये जो संसदीय प्रणाली हमने अख्तियार की है, इकबाल जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये तो इंग्लैंड से की। हमारा संविधान भी लिखित है, चलिए उनका तो लिखित नहीं है, पर उसमें से ज्यादातर चीजें हमने इंग्लैंड से ही ली। इंग्लैंड में तो एक बहुत पुरानी परंपरा है मॉक पार्लियामेंट की। वहां पर तो बाकायदा ऑपोजिशन लीडर्स वो रोल अदा करते हैं कि ये होम मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, और इस पर एक स्वस्थ चर्चा होती है ना चौधरी साहब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो तो होम मिनिस्टर भी बनाते हैं, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाते हैं, सब हाँ, बनाते हैं, हाँ, अपनी पार्टी में। हाँ, लेकिन अपनी पार्टी में, हाँ, अपनी पार्टी में बनाते हैं, हाँ, और चर्चा तो पार्लियामेंट के अंदर होती है। 20 और 21 अप्रैल को पास हुआ, तो उससे पहले संसद में कितनी चर्चा हुई थी कि हम ये 3 कानून लेकर आ रहे हैं? देखो, जब ये ऑर्डिनेंस आए 4 जून से, नहीं, ऑर्डिनेंस से पहले क्या कोई चर्चा हुई? ऑर्डिनेंस तो कोरोना काल में आया। ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि 5 जून को ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, तभी किसानों का खुशहाली का दौर शुरू होगा। उससे पहले कोई चर्चा हुई थी? उससे पहले बजट सत्र तो हुआ था ना 2020 में भी। इससे पहले नीति आयोग ने चर्चा की। नहीं, संसद ने कब चर्चा की? नीति आयोग की बात छोड़ दीजिए। संसद में चर्चा तब होगी जब बिल वहां लाया जाएगा। जब बिल लाए गए, बिल लाने से पहले कितने किसान संगठनों से बात हुई जिनके भला करने आप चले थे? देखो, सभी लोगों से बात हुई जिनसे नीति आयोग ने की। मिनिस्टर का ग्रुप चीफ मिनिस्टर का बना, उसने बात की। कुछ लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, जैसे पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, वो आए नहीं। उन्होंने कभी सेक्रेटरी को भेज दिया, कभी मनप्रीत बादल जी को भेज दिया जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये एक मजाक हो रहा है। ये जो 40 संगठन है, इनमें से किसी संगठन को न्योता मिला, ये मना करते हैं। भारतीय किसान संघ, वो तो आरएसएस से जुड़ा संघ है, उनके महासचिव से मैंने एक बार नहीं, वो तो बल्कि इरिटेट होने लगे इकबाल जी की। संदीप, कितनी बार पूछोगे, कितनी बार बताऊं कि हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया कानून बनाने से पहले? तो किससे बात हुई? वो कौन से अदृश्य किसान संगठन थे जिनसे बातचीत हुई कानून बनने से पहले? ये राज्यपाल साहब से पूछ लीजिए। मैं मेजर सिंह पूनावल हैं, मैं अभी पूछ लेता हूं। मेजर सिंह पूनावल, ये कानून बनने से पहले आपसे बातचीत हुई थी, सलाह मशवरा हुआ था, नीति आयोग ने आपको संपर्क किया था? हमारी नेशनल पदर की जथेबंदी है AIKS की, हमारे साथ कोई संपर्क नहीं हुआ। 40 जो जथेबंदियां के अलावा देश में और जथेबंदियां किसानों की, किसी के साथ ना नीति आयोग ने ना सरकार ने बात करने की अहमियत नहीं समझी। आपने जैसे सुधीर जी पहले बोला है, इसने तो बीजेपी का जो किसान संघ है उसके साथ भी बात नहीं की। उसने कितनी बार बोला है कि हमारे पूछा नहीं गया, किसी किसानों के संगठन को पूछा नहीं गया इन बिलों के साथ। सरकार ने तो बिल बगैर पूछे किसानों को, जिनको बिलों की लोड थी, जिनके साथ बिलों ने विचरना है, खेती करनी है, उनको तो पूछा ही नहीं गया। मंत्री जी ने कहा किसानों की शहादत के ऊपर बयान दिया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा एक उस पे पोर्टल है, इस पे ह्यूमन कॉस्ट ऑफ फार्मर्स protest.blogspot.com, हमने रिकॉर्ड के साथ, फोटो के साथ सारे एविडेंस दिए हैं। हमारे 546 किसानों की अब तक शहादत हुई है, लगभग 550 के आसपास। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ फार्मर्स protest.blogspot.com, वहां पे कोई भी व्यक्ति जाके चेक कर सकता है। और जो हमारे अधिकतर, आपने सरकार को इस बारे में जानकारी दी? नहीं, मैं बता रहा हूं उसी बात पे। हमारे जो अधिकतर धरने लगे हुए हैं वो हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, जहां पे बीजेपी की सरकार है।
जो भी हमारे किसानों की शहादत हुई, बाकायदा हर किसान का पोस्टमार्टम हुआ है, हर किसान की रिपोर्ट बनी है उसकी शहादत के बाद। जब पोस्टमार्टम हुआ है संदीप जी सिविल हॉस्पिटल में, तो उसका रिकॉर्ड तो अपने आप सरकार के पास पहुंच गया। फिर सरकार ये कैसे कह सकती है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है? जब प्रशासन के पास रिकॉर्ड पहुंच गया तो इसका मतलब सरकार ये कह के किसानों की शहादत का अपमान कर रही है। और इससे पहले भी आप देखिए, बार बार भाजपा के प्रवक्ताओं ने बयान दिए, कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि शहादत के सबूत दो। तो इस तरीके की टिप्पणियां, और खासकर कृषि मंत्री जी ने जो टिप्पणी की है, ये घोर निंदनीय है। हम इसकी बहुत आलोचना करते हैं। हमारे पास जितने भी किसान शहीद हुए हैं सबके रिकॉर्ड हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट हैं, उनके आधार कार्ड की कॉपी है, जहां चाहे हम वहां पे अपने रिकॉर्ड दिखाएं। जो हमारे किसानों की ये डेथ हुई है, ये सीधे तौर पे इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और ये ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा, सरकार का ये कहना ये असंवेदनशीलता नहीं है? नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है कितने किसानों की मौत हुई। सरकार ने कोई कोशिश की, कोई प्रयास किया ये पता करने का? आत्महत्याओं के खत तो पब्लिक हुए, एक किसी ने आंसू बहाया सरकार की तरफ से? अंगूठे में चोट लग जाए तो ट्वीट हो जाता है अफसोस का। इमरान खान की अम्मा की मौत हो जाती है, उस पर भी श्रद्धांजलि दे दी जाती है। किसानों के बारे में किसी ने सरकार की तरफ से कोई श्रद्धांजलि दी? ऊपर से तुर्रा ये हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है। केंद्र ने कभी लिस्ट मांगी राज्यों से कि कितने किसानों की मौत हुई? आपके पास आंकड़ा है क्या? सवाल अभी मौत के बाद से आप कन्नी काट रहे हैं। पंजाब सरकार के पास आंकड़ा है, केंद्र सरकार के पास आंकड़ा क्यों नहीं है? तो जो पंजाब सरकार ने अब भेजा है, देखा है, पब्लिक किया है, इसके बारे में केंद्र नोटिस लेगा, देखेगा कि ये मौतें कैसे हुई। कहीं ये जो मौतें हैं खुदकुशियां तो नहीं है फार्मर्स की।